आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा दिया है कि किसी तार के परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि पहला पार्ट है कि उसे खींचा जाए और दूसरा है उसे दबाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक तार ले लेते हैं, एक बार उसे खींचते हैं और एक बार उसे दबाते हैं। मान लिया हमने दो केस ले लिया, एक बार तार को खींच रहे हैं, एक बार तार को हम लोग दबा रहे हैं। तो पहला केस हम लेते हैं कि अगर मान लो तार को खींचा जाए, तो मान लिया हमने दोनों तरफ तार पे बराबर तथा विपरीत दिशाओं में बल लगा दिए F, उसे लगा के खींच रहे हैं। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि तार में जो है उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आंतरिक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, जिसे R से दिखा सकते हैं, जो कि इसके बराबर तथा विपरीत दिशा में होता है। मान लेते हैं RA है, इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे R लगेगा। ठीक है, ये क्या करता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, ये इसको वापस लाने का प्रयास करता है, अपने साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसे हम लोग प्रतिबल कहे जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिबल के नाम से जानते हैं कि प्रतिबल क्या होता है, किसी अगर तार पे किसी पे बल लगाएं पदार्थ पे, तो क्या होता है, उसको अपने साम्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस आंतरिक प्रतिक्रिया बल के कारण क्या होगा, हमें इसके विरुद्ध कोई कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य होता है वो क्या होता है, तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल यानी कि R के विरुद्ध किया गया कार्य या प्रतिबल के विरुद्ध किया गया कार्य ठीक है, ये क्या होगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्य करना पड़ता है, तब अगर आप बल लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा इसमें कार्य करना पड़ेगा। तो मतलब है स्थितिज ऊर्जा इसकी पहले हमारी कुछ थी, कुछ स्थितिज ऊर्जा थी इसमें जब जीरो था पहले, तो अब कार्य करेंगे, बल लगाएंगे तो इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर आप इसके विरुद्ध कार्य करेंगे तो क्या होगा हमारा, अगर मैं इसे U से दिखा दूं तो U का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, U का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम तार को दबाते हैं, दूसरा केस है, यदि हम लोग क्या करें, तार को दबाएं, तो तार को दबाने पे क्या होगा, यहाँ पे भी जैसे इस प्रकार दबाते हैं तो इसके विरुद्ध, ठीक है, इसकी दिशा के विरुद्ध, हमारा इस दिशा में दबा रहे हैं तो इस दिशा में आपका लगेगा। ठीक, इस प्रकार ये बराबर तथा विपरीत दिशा में, मतलब इधर अगर इसको आप दबा रहे हैं तो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब अपनी साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेगा। R आंतरिक प्रतिक्रिया बल फिर उत्पन्न होगा तो स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो हमें दबाने पर भी उतना ही कार्य करेगा। अगर हमारा बल दोनों में समान है, F का मान दोनों में अगर हम समान लें तो क्या होगा, उतना ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए। ठीक है, तो हमें आंतरिक प्रतिक्रिया बल के कारण उसके विरुद्ध फिर हमें कार्य करना पड़ेगा। तो स्थिर ऊर्जा का मान फिर से हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये भी इस केस में भी बढ़ेगा। तो दोनों केस में हमारा क्या होगा, स्थिर ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ठीक है, और दोनों केस में U का मान बराबर होगा अगर हम बल दोनों तारों में बराबर लें। ठीक है, दोनों एक ही तार लें और दोनों में अगर बल का मान हम लोग बराबर रखें तो हमारा स्थिर ऊर्जा का मान दोनों केस में U1 बराबर U2 आएगा। ठीक है, दोनों केस में बराबर मिलेगा और दोनों केस में ही, क्योंकि हमें उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य की वजह से हमारा क्या हो, स्थिर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो कि बढ़ेगी। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।